विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 13वां अध्याय सात्वत की संतति का वर्णन और सैमंतक मणि की कथा। एक कथा जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या भाग्य से बड़ा कुछ होता है? क्या मेहनत, ईमानदारी और भक्ति भी भाग्य के सामने हार मान जाती है, या फिर सच्चाई और न्याय हमेशा विजय होते हैं? आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल आपकी भावनाओं को झकझोर देगी, बल्कि आपके गहरे विचारों में भी डाल देगी। यह कथा सातवत वंश के वंशजों और उस दिव्य सैमंतक मणि की है जो कभी सौभाग्य का प्रतीक थी, लेकिन जब लालच, संदेह और सत्ता की भूख इसके समीप आई तो इसने कितनों का जीवन उल्ट पुल्ट कर दिया। तो आइए इस रोचक कथा को विस्तार से जानते हैं और उस युग में चलते हैं जब श्री कृष्ण समय इस कथा के केंद्र में थे। सातवंत वर्ष यदुवंश का ही एक प्रमुख शाखा था, जिसके वंशजों ने आगे चलकर अनेक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। इस वंश के महान राजा और वीर योद्धा अपनी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। सातवंत वंश में जन्मे कई राजाओं ने समाज में धर्म की स्थापना की और न्यायप्रिय शासन चलाया। इस वंश के प्रमुख व्यक्तियों में अंधक, वृषि, भोज, यादव वंश के अन्य प्रमुख राजा सम्मिलित थे। आगे चलकर इन्हीं में से कुछ राजा ऐसे हुए जिनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। लेकिन इस वंश के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे यदुवंश को हिलाकर रख दिया। यह घटना थी सैमंतक मणि से जुड़ी एक विचित्र कथा, जिसमें प्रेम था, विश्वासघात था और थी सत्ता की लालसा। सैमंतक मणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। यह सूर्य देव का आशीर्वाद थी। जो किसी के पास होती उसके राज्य में समृद्धि बनी रहती। मान्यता थी कि यह मणि प्रतिदिन 8 भार लगभग 170 किलोग्राम सोना उत्पन्न करती थी, और जिस भी व्यक्ति के पास यह रहती उसके राज्य में अकाल, दरिद्रता और असुरक्षा का भाव नहीं रहता। यह दिव्य मणि पहले सूर्य देव के पास थी, लेकिन बाद में यह यदुवंश के एक पराक्रमी वीर सत्राजित को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि सूर्य देव ने समय प्रसन्न होकर यह मणि उसे दी थी, लेकिन इस मणि का स्वामित्व ही आगे चलकर एक भयंकर विवाद और षड्यंत्र की जड़ बना। जब सत्राजित इस दिव्य मणि को लेकर अपने नगर में लौटा तो इसका तेज ऐसा था कि लोग भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा समय सूर्य देव आ रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई इस मणि की शक्ति को जानकर चकित रह गया। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि इस दिव्य मणि को द्वारका के राज्य हित में राजा उग्रसेन को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि पूरे यादव वंश को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सत्राजित इसे देने को तैयार नहीं हुआ और उसने मणि अपने पास ही रख ली। कुछ समय बाद सत्राजित का भाई प्रसन्नजीत इस मणि को लेकर शिकार पर गया, लेकिन जंगल में वह एक सिंह के हमले का शिकार हो गया और वहीं मारा गया। सिंह ने सैमंतक मणि को अपने गुफा में रख लिया, लेकिन फिर उस जंगल में रहने वाले जामवान, जो भगवान राम के परम भक्त और अनन्य वीर थे,
उन्होंने सिंह का वध कर दिया और स्यमंतक मणि को अपनी गुफा में ले आए। इधर जब प्रसन्नजीत जंगल से वापस नहीं लौटा तो यह अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही उसे मारकर मणि चुरा ली है। यह आरोप इतना गंभीर था कि पूरे यदु वंश में हलचल मच गई। श्री कृष्ण पर संदेह किया जाने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी भी इस झूठे आरोप से विचलित हुए बिना सत्य की खोज का संकल्प लिया। जब श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि स्यमंतक मणि जामवान की गुफा में है तो वे सीधे वहां पहुंचे, लेकिन जामवान उन्हें पहचान नहीं पाए और एक भीषण युद्ध हुआ जो लगभग 21 दिनों तक लगातार चला। यह युद्ध इतना भयंकर था कि धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और देवताओं तक को चिंता होने लगी। अंततः जब जामवान को यह अनुभूति हुई कि जिनसे वे युद्ध कर रहे हैं वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री राम हैं, तब उन्होंने अपनी गलती मानी और स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी। जामवान ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया और इस तरह से विवाद समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने जब स्यमंतक मणि वापस सत्यजित को लौटा दी तो उसे अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह उनके साथ कर दिया, लेकिन इसी बीच सत्यजित की हत्या हो गई और यह मणि फिर से लुप्त हो गई। इस बार षड्यंत्र कहीं अधिक गंभीर था। श्री कृष्ण ने जांच की तो पता चला कि यह हत्या सातवंत वंश के एक अन्य राजा शतधन्वा ने की थी, जो इस मणि को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा का पीछा किया और अंत उसे पराजित कर दिया, लेकिन इस बार मणि बलराम के एक शिष्य अकूर के पास पहुंच चुकी थी। अंततः यह मणि फिर से सूर्य देव को समर्पित हो गई ताकि इसका उपयोग किसी गलत उद्देश्य के लिए ना हो। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि लालच, विश्वासघात और षड्यंत्र का अंत कभी अच्छा नहीं होता। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चे धर्म का मार्ग हमेशा कर्तव्य, न्याय और धैर्य पर आधारित होता है। तो अगले अध्याय में अगर स्यमंतक मणि इतनी ही दिव्य और कल्याणकारी थी तो फिर श्री कृष्ण ने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? इसका उत्तर जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।